आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा प्रथम, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 13, मातृ पितृ भक्त बालक श्रवण। जैसे पाठ के नाम से यह ज्ञात होता है कि मातृ यानी माता, पितृ यानी पिता, भक्त यानी भक्ति करने वाला, बालक माता पिता की भक्ति करने वाला बालक श्रवण था। श्रवण के माता पिता अंधे थे। माता का नाम चंद्रकला और पिता का नाम उद्वान था। वे दोनों ही अंधे थे। श्रवण उनकी खूब तन मन से सेवा करता था। तो आज इस कहानी को अपन पढ़ेंगे। श्रवण एक होनहार व आज्ञाकारी बालक था। वह अपने माता पिता की सेवा बड़ी लगन से करता था। एक बार उसके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। श्रवण ने अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने की ठानी। उसने बड़े बड़े टोकरों की कावड़ बनाई। एक पलड़े में माता व दूसरे पलड़े में पिता को बिठाया। श्रवण एक होनहार व आज्ञाकारी बालक था। यानी आज्ञाकारी यानी कहना मानने वाला, शक्तिशाली और कहना मानने वाला बालक था। वह अपने माता पिता की सेवा बड़े मन से करता था। एक बार उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई तो श्रवण ने अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने की ठानी यानी उनको तीर्थ यात्रा करवाने की निश्चय कर लिया। उसने बड़े बड़े टोकरों की कावड़ बनाई। यानी लकड़ी के दो बड़े बड़े टोकरे तराजू की तरह होते हैं। जो उसमें एक पलड़े में माता को, दूसरे पलड़े में पिता को बिठाया। कावड़ को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उस कावड़ को कंधे पे उठा लिया और तीर्थ यात्रा यानी पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए वो निकल पड़ा। यात्रा करते करते वे अयोध्या के समीप वन में पहुँचे। अयोध्या शहर उसके समीप वन यानी जंगल में पहुँचे। वहाँ माता पिता को प्यास लगी। श्रवण लोटा लेकर सरयू नदी के तट पर गया। माता पिता को प्यास लगी तो पानी भरने के लिए वो लोटा लेकर सरयू नदी के तट यानी किनारे पर गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वहाँ शिकार खेलने आए हुए थे। प्राचीन समय में राजा महाराजा शिकार खेलते थे। तो अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ उसी समय शिकार खेलने के लिए वहाँ नदी के किनारे पर आए हुए थे। जल भरने के लिए लोटा पानी में डुबाने से नदी में आवाज़ हुई। वह आवाज़ राजा दशरथ ने सुनी। उन्होंने सोचा कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने शिकार समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण की छाती में जाकर लगा। वह चीख मारकर गिर पड़ा तथा कराहने लगा। यानी जल भरने के लिए लोटा पानी में जैसे ही उन्होंने डुबोया तो पानी में लोटा जैसे डूबा तो उसमें डुब डुब की आवाज़ आई। वह आवाज़ राजा दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कोई जंगली जानवर है जो पानी पी रहा है। तो उन्होंने शिकार समझकर शब्द भेदी बाण चलाए। यानी शब्दों को भेदने वाला, जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ शब्दों को भेदने वाला शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण की छाती में जाकर लगा और वह बाण श्रवण की छाती में लगा जिससे वो नीचे गिर पड़ा और चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा, कराहने लगा। महाराज मनुष्य की आवाज़ सुनकर उधर दौड़कर गए। जैसे ही मनुष्य की आवाज़ सुनाई दी तो महाराज तुरंत वहाँ से दौड़कर गए। श्रवण पीड़ा से छटपटा रहा था। लोटे से पानी गिर गया था। श्रवण केवल इतना ही कह सका, मेरे
वृद्ध और अंधे माता पिता प्यासे हैं। मेरी राह देखते होंगे। मुझे मेरी मृत्यु का दुख नहीं है। मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा। जैसे ही महाराज वहाँ पहुँचे तो श्रवण पीड़ा से छटपटा रहा था, नहीं तड़प रहा था। लोटे से पानी नीचे गिर गया था। श्रवण कुमार केवल इतना ही कह सका, यानी मेरे जो वृद्ध और अंधे जो माता पिता हैं वो प्यासे हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। मुझे मेरी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, लेकिन माता पिता की चिंता है, वो वृद्ध और अंधे, उनकी सेवा कौन करेगा। आप मेरे माता पिता को पानी पिला देना। यह कहने के बाद उसके प्राण निकल गए। राजा दशरथ जल लेकर वहाँ गए, पर श्रवण के माता पिता ने पानी नहीं पिया। राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में मरोगे। श्रवण ने कहा कि आप मेरे माता पिता को पानी पिला देना, जल पिलाने की व्यवस्था कर देना। यह कहने के बाद उसके प्राण निकल गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ जल लेकर वहाँ गए, श्रवण के माता पिता को पानी पीने के लिए कहा, उनसे आग्रह किया, लेकिन राजा दशरथ ने पानी नहीं पिया और श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। श्रवण के माता पिता ने पानी नहीं पिया और दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में मरोगे, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। माता पिता की लगन से सेवा करने वाला श्रवण मातृ पितृ भक्त के रूप में सदैव याद किया जाएगा। आज भी हम श्रवण को हमेशा याद करते हैं, उसकी मातृ पितृ भक्ति के कारण उसे याद किया जाता है। कक्षा कार्य। श्रवण लोटा लेकर कहाँ गया। उत्तर, श्रवण लोटा लेकर सरयू नदी के तट पर गया। प्रश्न 2, राजा दशरथ को श्राप किसने दिया। राजा दशरथ को श्राप श्रवण के माता पिता ने दिया। प्रश्न 3, अयोध्या कौन सी नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, यानी सरयू नदी के किनारे तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। गृह कार्य। रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरकर वाक्य पूरा करना। श्रवण एक होनहार व आज्ञाकारी बालक था। श्रवण के माता पिता थे अंधे। श्रवण के माता पिता अंधे थे। राजा दशरथ ने बाण चलाया। राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया। कावड़ को कंधे पर उठाकर पर निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा। कावड़ को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। धन्यवाद।